मैंने सेल्समैन की जॉब की, मैंने ऑफिस बॉय की जॉब की, मैंने जिस वेयर हाउस में जॉब की वहां पर सफाइयां भी की, कार्टन यहाँ पर उठा के ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर पे भी मैं लेके गया। उस अरूज को कैसा जवाल आया कुछ समझ नहीं लगी। गाड़ियां सेल हो गई, प्लॉट सेल हो गए, 2 फैक्ट्री सेल हो गई, पता नहीं उसके बाद लाइफ कैसी रहती है कैसी नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही आपको अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो सुना दूं। इसको अभी पता ही नहीं है वहां से हाँ हुई है कि ना हुई है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आइडिया तो आपको हो चुका होगा। मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ अपनी स्ट्रगल लाइफ। अपनी नहीं, मेरी अम्मा, मेरे बाबा, मैं, छोटी बहन मेरी, हम लोग कहाँ से चले, कहाँ आए, स्टार्ट कैसे हुआ, जो भी सारा कुछ है, डेट ऑफ बर्थ से लेके टिल द डेट, आज की डेट तक का सारी लाइफ की स्टोरी मैं शेयर करूंगा। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे और मैंने भी 1-2 बार कहा था कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से चला, मैं कहाँ पे आया, कैसी कैसी हर्डल्स आएंगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब एक मूवी चलती है, बॉलीवुड मूवी देख लें, तो कभी भी स्ट्रेट स्टार्ट होके स्ट्रेट ही खत्म नहीं होती कि हाँ भाई प्यार हुआ शादी हो गई। उसके अंदर हर्डल्स आती ही आती हैं। इसी तरह लाइफ है, ये स्टार्ट होती है, हर्डल्स आती हैं, फिर सुकून आता है, फिर हर्डल्स आती हैं, फिर एंड में कब्रिस्तान जाके ये खत्म हो जाती है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं स्ट्रगलिंग लाइफ स्टोरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं 2 बहन भाई। सुन पहले मैं बता देती हूँ, मेरे 2 ही बच्चे हैं जी। ये जो है 1994 28 दिसंबर। यार मेरी बात सुनो, 94 कैसे हुआ? मेरी बात सुनो, 28 दिसंबर 1994 2 दिन काउंट होते हैं, आप 95 करें उसको, ठीक है ना? हाँ। और जो मेरी बेटी है वो है 1970 1970 चड़ेल है वो। 31 मई 31 मई 1997। हाँ, गजल मुझसे 3 साल बाद हुई थी। हम 2 ही बहन भाई हैं और हमारा कोई बहन भाई नहीं। मैंने उसके बाद गजल के बाद किसी को आने ही नहीं दिया। ऐसे ही है। ओके जी, रजब भट्ट और गजल की कहानी स्टार्ट होती है एक अरेंज मैरिज से। अरेंज मैरिज मेरे बाबा और मेरी अम्मा की। मेरी अम्मा जो है वो लाहौर की रहने वाली थी और मेरे बाबा शादबाग लाहौर, मतलब दोनों, मेरी अम्मा और बाबा दोनों लाहौर के ही रहने वाले थे। अरेंज मैरिज इनकी होती है शादी के 7 साल जी 6 साल 7वां शुरू। हाँ, शादी के 6 साल बाद और 7वां स्टार्ट होता है। पहला बच्चा होता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड एडिशन है तो ये हर साल तो नहीं आता, ये टाइम लेता है, ठीक है। और मेरे 3 साल के बाद गजल पैदा होती है। मतलब 10 साल में 2 बच्चे, उसके बाद अल्लाह की देन ही कोई नहीं हुई और इन्होंने भी गिव अप कर दिया। ऐसे ही है, मैंने शुक्र अल्लाह कर दिया, इन्होंने गिव अप कर दिया है, शुक्र अल्लाह का कर दिया। तो हम 2 ही बहन भाई हैं। अच्छा जी, मेरे बाबा कुवैत में जॉब करते थे, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया, स्टील का काम करते थे इन द कुवैत। मेरे तायाबू भी वहीं पे थे। अच्छा, जब 1990 में जंग हुई थी कुवैत की और इराक की ना, इराक की और कुवैत की जब जंग हुई थी, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने डिपोर्ट किए कुछ लोग, तो मेरे बाबा भी उसी में वापस आए थे। और मेरी जो अम्मा हैं, मेरी अम्मा के बाबा और मेरे 2 मामू, जो मेरे 2 मामू हैं सगे, उनकी अपनी फैक्ट्रीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि जो स्टार्टअप था ना, स्टार्टअप वो तो अच्छा ही था। एक अच्छी फैमिली थी ददयाल साइड से भी और एक ननियाल साइड से भी। बहुत ज़्यादा लेविश नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, मतलब नॉर्मल, अच्छा खाता, अच्छा पहनता, हर चीज़ ठीक थी। लेकिन ये लाइफ और ये जो स्टोरी है ये इसी तरह सिंपल नहीं रहेगी। आगे जाके ऐसे ऐसे हर्डल्स भी आते हैं जिनको अगर मैं बताऊंगा तो मेरे जो गूस बम्प्स, जो मेरे रोंगटे हैं वो जरूर खड़े होंगे। अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको शायद लगे कि बट जो है वो गप्पे मार रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में वो हार्ड टाइम, सबकी लाइफ में वो हर्डल्स जो हैं वो आते हैं। खैर, जब बाबा पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आके बाबा कुछ इतने खास सेट नहीं हो सके, क्योंकि आप सबको पता है जो इंसान एक बार बाहर के असूल वगैरह देख आए ना, बाहर के असूल देख ले, बाहर की लाइफ देख ले, फिर यहाँ पर उसको सेटल डाउन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आके कोई खास अच्छी जॉब भी नहीं मिली। सबसे ज्यादा बात कि वहाँ पे पैसे ज्यादा कमाल, पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं आगे। हाँ, सेट ही नहीं होते, सेट नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, एट द एंड मेरे मामू की फैक्ट्री में जाके मेरे बाबा एडजस्ट हुए। कोई वहाँ पर अपना जो है वो अपनी जगह बनाई। काफ़ी देर वहाँ पर बाबा ने काम किया। मैं जो है वो 6वीं या 7वीं क्लास में हो गया, हाँ 6ठी या 7वीं क्लास में हो गया। और गज़ल भी इसी तरह मेरे से कोई 2-3 साल नीचे थी। अच्छा, जो अभी हम रह रहे थे लाहौर में, जहाँ पर बाबा अपने काम के बाद आए, जहाँ पर अम्मा की शादी हुई, वो हमारी थी एक जॉइंट फैमिली, जहाँ पर मेरे चाचू, मेरे तायाबू, हम सब इकट्ठे रहते थे। और फिर ज्वाइंट फैमिली में जो कुछ होता है आपको पता ही है। तो अक्लमंद बंदा वही है कि जो वक़्त को संभाल ले। हमने मज़ीद हालात ख़राब होने से पहले, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह ने मेरे अबू को इतना दिया हुआ था कि मेरे अबू ने मुझे घर बना के, प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दिया, मुझे घर बना के दे दिया।
हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, ये दोनों बहन भाई, मेरे भाइयों की फैक्ट्री बिल्कुल पास थी। भट्ट साहब वहाँ पे शिफ्ट हो गए, उनके पास माशाल्लाह मेरे भाइयों ने बहुत साथ दिया, मेरा बाप ने दिया, फिर हम लोग मिल के बड़े मज़े से। अब देखो उसका ये हमारे जबरी ज़िंदगी पे ये असर पड़ा कि अगर हम लोग वहीं रहते और लड़ाइयाँ ये वो, अब हम इतने प्यारे तरीके से मिलते हैं। मेरे चाचू, मेरे तायाबू, मैं, उन सब के बच्चे और हम सब अच्छे तरीके से मिलते हैं। अच्छी एक प्यार मोहब्बत है, इसीलिए मिलते कि हम लोग टाइम बचा के निकल आए। लेकिन अगर उस टाइम पे वहीं पे सब झगड़बंद हुआ रहता, चाचू तायाबू हम सब लड़ते मरते रहते, सब इकट्ठे ही रहते, तो शायद आज एक दूसरे से सलाम लेने के भी काबिल ना रहते। तो मेरा ख्याल है, या अम्मा ने जो बात की है बिल्कुल सही कही है कि अक्लमंद इंसान वही है कि जब आपको नजर आने लगे कि यार आपका रिश्ता जो है वो खराब हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा ना गैप ले लो ताकि आप कल को मिलने के काबिल रह सको। मेरे अब्बू ने उसको बड़ा अच्छा फैसला किया। मेरे नाना अब्बू ने मेरे नाना अब्बू ने टाइम पे निकाल लिया वहाँ से कि बेटे लड़ाई पढ़ाई से बेहतर है आप आ जाओ, मैंने आपको हिस्सा देना है, आप अपने घर में आके रहो। मेरे नाना अब्बू ने मेरी अम्मा का जो हिस्सा बनता था उनकी प्रॉपर्टी में से, क्योंकि ये सबसे बड़ी हैं, मम्मा की 4 बहनें इनसे छोटी हैं और 2 भाई भी इनसे छोटे हैं, अम्मा सबसे बड़ी हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए जरा खैर मेरे नाना अब्बू ने सबसे पहले मेरी अम्मा को हिस्सा दिया। घर बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की, इन्होंने आदत की लाडली थी मैं बहुत। मेरे पापा की भी बहुत लाडली है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी ठीक है, अच्छा खैर, तो मेरे नाना अब्बू ने घर बना के दे दिया। यार मैं बोलूं कि ना बोलूं, मेरे नाना अब्बू ने घर बना के दे दिया मेरी अम्मा को, और मेरे बाबा ने फुल लॉयल्टी के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इनकार मम्मा के साथ हम उस घर में शिफ्ट हो गए, जो कि लाहौर फिरोजपुर रोड पे था। हमारा अपना घर था, वो चाहे छोटा सा था लेकिन हमारा अपना था। उसके करीब ही मेरे मामू की फैक्ट्रीज वगैरह भी थी। 4 मरले का था, काफी था हमारे। 3 मरले का था, 3.5 मरले का मैंने सेल किया, मुझे नहीं पता। 3.5 मरले का घर था। खैर उस टाइम पे अच्छा था, लेकिन बात ये है कि इलाका ठीक नहीं था, जगह ठीक नहीं थी। फिरोजपुर रोड के ऊपर है, मैं उसका नाम क्या लेना, छोड़ो परे। जगह ठीक नहीं थी, कंपनी खराब हो रही थी, अभी मेरा मतलब स्टार्टअप था, मैं अभी बड़ा हो रहा था। 7th या मैं 8th क्लास में हो गया था, 7th 8th क्लास में मैं हो गया था जब हम वहाँ पर जाके शिफ्ट हुए थे। अब यहाँ तक तो माशाल्लाह सब ठीक था, भाइयों की फैक्ट्री माशाल्लाह अरूज पे जा रही थी, मेरे बड़ साहब भी वहीं पे सेट थे, सब कुछ A1 चल रहा था, ना कुछ खाने पीने की फिक्र थी, ना कुछ बिलों शिलों, कुछ नहीं पता था, कभी कुछ मुझे पता ही नहीं होता था। फिर अब इससे आगे फिर मुश्किलात आना शुरू हुई, कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ। घर तो मेरे अब्बू ने माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा बना के दिया, डबल स्टोरी था, प्यारा था, बस ना वहाँ पे कुछ रहायश ऐसी थी लोगों की, तो जो मेरा बेटा ना उसने सबसे पहले वो गंदा माहौल ही अपनाया, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं कह रही थी कि मैं इसको कैसे बचाऊँ अब यहाँ के लोगों से, या मैंने भेजना ट्यूशन और इसने दोस्तों के साथ उधर गेमों में घुस जाना, और दोस्ती अच्छी नहीं थी, यानी मैं परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने घर को नहीं देखा, फिर मैंने घर को कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो गया। फिर इन्होंने बहुत शॉर्ट करके बता दिया, रातों को लेट आना स्टार्ट कर देना, फिर स्मोकिंग वहां से स्टार्ट कर दी, व्हीलिंग शुरू कर दी, व्हीलिंग स्टार्ट कर दी, बाइक तोड़ दिए, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने ये सारा कुछ कभी किया नहीं था। मेरा बॉटम था वो इस तरह का नहीं था, ठीक है। ये सारे चेंजिंग वहाँ पर कम से कम 6-7 साल, उस माहौल से 6-7 साल चेंजिंग में रहे। मैं बड़ा होता रहा, मेरा अपना घर था, मैंने एकेडमी जाना ही नहीं, ठीक है। अच्छा एंड अप कहाँ पर हुआ था जब हमने वो घर छोड़ा था, आपको याद है? मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था, जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था, ठीक है। क्यों हुआ था? लड़ाई की थी उसमें एकेडमी, सार के साथ लड़ाई हो गई। और हमारा जब ये आप मोहल्लों टाइप में रहते हैं ना, मोहल्लों में आपके गैंग वगैरह ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, बस हमारा भी ग्रुप बना हुआ था। मैं बताती हूँ क्या था, ये था भट्ट साहब फैक्ट्री वालों का बच्चा था और बड़ी देर से हमें मिला था, इसको कुछ हमने यूं रखा हुआ था, इसने उसका गलत फायदा उठाया, लोगों ने भी उठाया कि लोगों को पता था इतना से इसका हाथ है, इतना बड़ा मोबाइल है, मामू ने इसको खूब ऐश करवाई हुई थी और इसने उसका फायदा गलत लिया। फैक्ट्री के 2-3 मुलाजिम जो थे वो मेरे साथ रहते थे, मुझे एकेडमी छोड़ने जा रहे हैं, हाँ ये बाइक पे इस चीज अगर मैंने बाइक सीखनी है तो उन्होंने पीछे बैठना है, फिर मुझे बाइक चलानी, मतलब इस तरह बॉटअप हो रहा था। तो सब देखते थे। तो बस वो एक एकेडमी के अंदर लड़ाई हुई, ठीक है। मैंने बस एक अपने कॉल की है ग्रुप को, ग्रुप मेरा पूरा आ गया, हमने घर में घुस के तोबा नाउज़ुबिल्लाह, या अल्लाह पाक मुझे माफ कर देना, आसमान के नीचे बैठा हूं, बहुत गलत चीज है, अगर कोई बच्चा देख रहा तो मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा, मेरे दोस्तों ने सबने मिलके, मतलब अच्छा खासा जो है ना, वो हमारी एज उस काम को सपोर्ट नहीं करती थी जो हमने उस टाइम किया, ठीक है। सर मेरे का भी कहीं हाथ पल्ला पड़ता होगा, सर मेरे ने FIA का केस हम पे करवाया, पर्चा हम पे करवाया। पहले सर ने मेरे से बात की, मुझसे मादद की कि माँ जी ये इसकी वजह से सारा काम, ये मेरा स्टूडेंट है। मैं इतनी शर्मिंदा हुई, आप यकीन करो, मैंने फिर वहाँ अपना घर छोड़ा
मम्मा मैंने कहा, नहीं, किसी लायक मम्मा ही नहीं, नहीं जब पिला दे। पहली फाइट हुई थी ना, वो तो सिर्फ तलक कलामी हुई थी ना, तो उसने आके आपको कहा था। हाँ, जब मैं फिर वो हाँ। सारे दोस्त वगैरह हम घर में जाके हमने सारा सीन किया था, हाँ, तब तो वो लाइट उसके चली गई थी बाद ना, पता चला, पूरी हाँ। कॉलोनी की लाइट गई हुई थी। वो रात मुझे आज तक याद है, ठीक है। हर दोस्त के घर पे छापा पड़ा था, सब उठाए गए थे, सिर्फ मैं बच गया था आप- क्योंकि मैं मामू के पास चला चला गया, गया, ठीक है। ठीक है। और फिर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस औरत से प्यार बिला वजह नहीं करता। कोई बहुत चीज़ें मैंने ऐसी देखी हुई हैं जो मुझे जो है ना वो नहीं रोक सकता मैं खुद को ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मैं इनसे करता हूँ, कोई वजह है इसकी। ये औरत, मेरे मामू खुद ऐसा जो थे उस टाइम पे, अभी भी हैं, लेकिन जहाँ पर हम रह रहे थे वहाँ पर नहीं, किसी और जगह पे। मेरे मामू ने बात की कि हाँ भाई बताओ क्या केस हुआ है करंट थाने के अंदर, ठीक है। बहुत खतरनाक रात थी भाई वो, ठीक है। पुलिस वाले छापे मार रहे थे, लेकिन मैं मिला नहीं उनको, भाग गया था मैं। खैर फॉर द टाइम में भाग गया। मेरे मामू ने सारी बातचीत थाने में की। रोना नहीं है, एक मिनट चुप कर जाओ। थाने वालों ने कहा कि भट्ट साहब अपना मुंडा जितनी जल्दी हो सकता है तो कट लो, नहीं तो FIA का केस है और केस बहुत स्ट्रांग है, अपना मुंडा कट लो। वो मेरी फुप्पो का बेटा है, उसने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया। बहुत दो मामू तो बुरा है मेरे मेरे सगे हैं साथ। जिनकी फैक्ट्रीज हैं। ये फुप्पो का बेटा, फुफ्फो का बेटा था, उसको भी हम मामू ही कहते हैं, वो SH हैं। बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा भट्ट साहब अपना मुंडा फौरन कट लो, वो इस जगह तो जितने रह रहे हैं ना तो फौरन कट लो। बाहर थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रहा था, बच्चे वगैरह भी खेल रहे थे, अम्मा का थोड़ा सा जो इमोशनल साइड है वो निकल रही थी, तो मैं अंदर लेके आ गया। खैर मैं बता रहा था कि मैं इस औरत से बिला वजह अनकंडीशनल प्यार नहीं करता। जो माहौल वहाँ पे बन गया था ना, मेरे मामू ने कहा कि निकाल लो बच्चा। अम्मा मेरी ने नहीं देखा कि हमारा अपना घर है, मेरी अम्मा ने अपना घर छोड़ा, उसको रेंट पे दिया विद इन 10 डेज। कैन यू गाइज इमेजिन। और मैं उस टाइम पे भी वो घर छोड़ने के हक में नहीं था, वो यारी दोस्ती छोड़ने के हक में नहीं था, मुझे वहीं पे रहना था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। क्यों? क्योंकि आप अजीब बगैरत से हो जाते हैं जब आपको पता हो ना कि सिर्फ यारी दोस्ती ही आपकी है। घर पे तो टाइम दिया ही नहीं कभी, घर पे टाइम स्पेंड ही नहीं करना, रहना ही यारों दोस्तों में है, पंगे लेने, हर चीज। सिर्फ बाइक की वन व्हीलिंग कर ली, टैंकियां उतरवा ली, टापे उतरवा लिए। 2 मोटरसाइकिल इसने बर्बाद किए। 2 बाइक्स मैंने उस टाइम पे तबाह करनी थी, एक्सीडेंट हो गए, खत्म कर दिए, अपने घुटने ये सारे निशान। छिले हुए हैं मेरे। खैर लेकिन अब मामू ये इन सब ने जबरदस्ती जो है मुझे मूव करवाना था, इन्होंने करवाया। अम्मा ने, जहां पर मैं अभी रह रहा हूँ इसी के इर्द गिर्द, अम्मा ने एक कमरे का घर लिया, एक कमरे का घर, जिसको दरवाजा सिर्फ नहीं था, दरवाजा नहीं लगा हुआ था, ग्रे स्ट्रक्चर सा ऊपर बना हुआ था, ठीक है। एक कमरे का घर अम्मा ने लिया और मैं आके वहां थी एक सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी थी। मैं बैठ के ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ पर अपना कोई दोस्त है मेरा, ना कोई मतलब जानने वाला है, मैं यहाँ पर क्या करूँ। चाह के भी मैं वहां खराब नहीं हो सकता था। अपना घर वहां पे रेंट पे दिया और यहाँ पर आके रेंट पे लिया, जिसका 4500 रुपीज जिसका रेंट था, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वरना कमरा सिर्फ एक ही था और साइड में जाके वॉशरूम था, स्टोर रूम था और ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। दरवाजा उसका नहीं लगा हुआ था और बाहर से एंट्रेंस थी, ठीक है। हमने वहां पे ऑलमोस्ट 2.5 साल, 2.25 साल, 2 से 2.25 साल हमने वहां पर स्पेंड किए। फिर इस 2-2.5 साल के अरसे में मैंने कोशिश की कि मैं घर तो छोड़ा ही हूँ अपना, यहाँ पे मैंने घर लिया। फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको नए सिरे से पढ़ाने की कोशिश करूँ। मैंने इसको ओपन यूनिवर्सिटी कहा बेटे वहाँ से पढ़ ले, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको मैंने किताबें ला के दी, मैंने पूरी कोशिश की। मैं आईकॉम स्टार्ट कर चुका था, हाँ, मैट्रिक मैंने वहां से कर ली थी, मैं आईकॉम स्टार्ट कर चुका था। आईकॉम के अंदर अम्मा ने मेरा एडमिशन करवाया प्राइवेट एकेडमी के अंदर। अच्छा, इस 2-2.5 साल के अंदर जो मेजर फर्क हुआ ना, वो ये हुआ कि हमने अपना घर छोड़ा। अपना घर छोड़ के हम किराए पे आए। मेरे मामू की जो फैक्ट्रीज थी, 2 फैक्ट्रीज थी, एक थी गारमेंट्स थी, ठीक है, जैकेट्स वगैरह, जीन्स वगैरह सब बन के बाहर जाती थी, और एक थी धागे की, थ्रेड्स की, ठीक है। एक शिपमेंट मेरे मामू को लेके बैठी, जो कि शिपमेंट उन्होंने उठाई नहीं, बाहर वालों ने ना, गोरों ने वो उठाई नहीं। वो सारी फैक्ट्री नुचड़ते एट द एंड दोनों फैक्ट्रीज सेल हो गई। तो बनाउज़ अल्लाह कभी किसी पे इतना बुरा टाइम ना लेके आए जो मेरे मामू ने देखा। खैर इस चीज़ का अपने बेटों का, 2 मामू थे, 2 फैक्ट्रीज थी, अपने बेटों का मेरी नानों ने दुख इतना लिया। बाहर है माँ तो ऐसी होती है ना मेरी अम्मा के, फिर ना वो ऐसा दिमाग में घुसा के मेरी अम्मा के दिमाग में धब्बे आ गए। डॉक्टर कहना शुरू हो के इसको आप बाहर भी ले जाओ ना, तो ये ठीक नहीं होने, भूलना दिमाग के अंदर पैचेस बन गए थे, नाम भूलना स्टार्ट हो गए, अम्मा को भूल गई, फिर अपने बच्चों को भूल गई, कहाँ रहती हैं कुछ याद नहीं था ना। आहिस्ता आहिस्ता जब ये उसी घर में, तो फिर मेरी अम्मा 2-3 साल में इसी तरह नहीं, इतना दुख लिया उस माँ ने बहुत कि लिया। मेरी नानों ने 2-3 साल के अंदर मेरी तो नानों मेरी की माँ को death मेरे हो गई। मामू ने इस तरह रखा जैसे कोई गुलाब का फूल रख, जैसे ये मुझे करता है ना, मेरे मामू अपनी माँ से ऐसे प्यार आपके करते हैं। भाई मामू नहीं, हाँ, हाँ, इसके मामू ना ऐसे ही प्यार करते थे, तो मेरी अम्मा से वो बर्दाश्त नहीं था, तो उनके बेटों के साथ ये हो क्या रहा, क्योंकि समझ उन्होंने नहीं तो लगी, देखा ही नहीं, तो समझ पता ही ही नहीं नहीं चला कि 2-4 साल में कैसे उस हर अरूज चीज को डूब कैसा गई है। जवाल आया कुछ समझ नहीं ऐसी लगी। नजर गाड़ियां लोगों सेल हो की गई, लगी, प्लॉट हाँ। सेल हो गए, 2 फैक्ट्री सेल हो गई मेरे। अच्छा, इसी दौरान बाबा को हाइपेटाइटिस C
फाइनल स्टेज डायग्नोज हो गया। आप समझ रहे हो, घर छोड़ा, फैक्ट्री ये सेल हो सारी गई, चक्कर ही मेरे नहीं बाबा होता को आसान। हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया। समझ नहीं वो आ भी रही थी। सवेर किस्म का था, इतना बुरा हम हाल सिर्फ था। चेकअप करवाने गए, रिपोर्ट दिखाने गए, तो डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कहा कि आप इनको चेकअप ना करवाएं, आप इनको फौरन एडमिट करवाएंगे, तो बहुत सीवियर केस हुआ है। समझ नहीं आ रही थी कि लाइफ जा कहाँ रही है। बाबा मिनिमम से मिनिमम भी 1.5 से 2 महीने हॉस्पिटलाइज रहे, सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे। तब हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बाबा को कहीं जॉब पे जाने नहीं दिया, फैक्ट्रीज वैसे सेल हो गई और बाबा की एज भी हो गई थी। डॉक्टर ने भी कहा था इनको काम नहीं करने देना, अभी फिलहाल नहीं करने देना। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मैंने कहीं उनको फिर जॉब करने ही नहीं दी। 8-9 साल हो गए, अब बाबा घर ही होते हैं। अच्छा, जो मेरा पोर्शन है अब वो स्टार्ट करते हैं कि इस सारे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, अब आपको वो बताते हैं। भाई साहब, मैं 7 साल के बाद हुआ था ना, तो मैं पूरे खानदान का बहुत लाडला था, ठीक है। लेकिन मेरी अम्मा का एक असूल था कि सारे खानदान का प्यार एक साइड पे और इनकी मार एक साइड पे, कि मेरा बच्चा खराब ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं पढ़ाई से चालू हो गया था। अभी तो पढ़ाई से चालू करना बता, अभी ये बता कि तेरा स्टार्ट कैसा था पढ़ाई का। इतना कसम से जी अच्छा था, इसको टॉप के स्कूल में दाखिल करवाया मैंने अपनी ख्वाहिश पे कि मैंने वहाँ पे करवाना है। तो साथ देने वालों की मेहरबानी। इसको जब ये फर्स्ट आया ना प्रेप में, कसम से मैं अकेली खड़ी ऐसे तालियां बजा रही और आंसू मेरे मैं फर्स्ट आया था और तीसरी चौथी क्लास तक मैं फर्स्ट आता रहा था। और स्टेज पे चढ़ा नहीं जाता, तेरा छोटा था अभी, इतना तब थप्पड़ था ना मेरा जब तक इसके ऐसे, तो ये अच्छा पढ़ता था। जब मेरे हाथ से निकला, फिर बता के तू बर्बाद कैसे हुआ। पढ़ाई से चालू हो गया, दिल नहीं करता था पढ़ाई करने को। वहाँ पर चले गए जहाँ पर हमने घर लिया था, मेरे नानाबू ने जो घर लेके दिया था, वहाँ पे खराब हुआ। उसके बाद जब यहाँ आ गए ना, जब यहाँ आए तो मैं आईकॉम में एडमिशन मुझे अम्मा ने करवाया, एक प्राइवेट एकेडमी के अंदर। मैं आईकॉम में एडमिशन लिया, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया। अम्मा ने कहा नहीं जी, ये पहले ही जब इसको मैंने भेजा एकेडमी, तो वहाँ पर साल के साल लड़के पहला पर्चा इसके ऊपर हो गया, मुझे कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं भेजा गया, मुझे एक प्राइवेट एकेडमी में मेरा एडमिशन करवाया। वहाँ पर मैंने आईकॉम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब उस आईकॉम के साथ मैंने जिम ज्वाइन कर ली। अल्लाह अकबर, ये जो जिम मैं अभी रन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था एज अ बिगिनर। मैं ऐसे स्किनी था, बहुत स्मार्ट सा था। यहाँ पर मैंने एज अ बिगिनर लिया था। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एज अ बिगिनर मैं आया, फिर मैंने इसको ले लिया। अब ये जिम मैं ऑन कर रहा हूँ, सारा जिम मैं खुद रन कर रहा हूँ। ये सारा सीन कैसे हुआ? अच्छा दोस्तों, ऐसा हुआ कि अम्मा ने आईकॉम में एडमिशन करवा दिया। अम्मा को लग रहा है कि उनका बच्चा जो है वो एकेडमी जाता है और गजल मेरे साथ जाती है। बाइक हमें लेके देती थी, 4th बाइक थी मेरी। 2 या 3 बाइक्स मैं तबाह कर चुका था, बिल्कुल 1 व्हीलिंग करके खत्म कर चुका था। जो बाइक यहाँ पर आके ली थी ना, वो थोड़ी सी जो है वो निकाल गई थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त ही नहीं था। सोसाइटी थी, यहाँ पर हर बंदे को अपने आप से काम था, कोई दोस्ती यारी होती नहीं थी। अच्छा, मैंने गजल को एकेडमी छोड़ना और मैंने जिम चले जाना, वहाँ जाके गेम करनी, लोगों को देखना, बिल्डर बन रहे हैं, ओए ये भी बिल्डर है, ये भी बिल्डर है, मैं कब बनूंगा। अच्छा, अब दिमाग के अंदर क्रेज आने लग गया बॉडी बिल्डिंग का। जो यारी दोस्ती पिछली थी ना, जो गंदे काम जहन में होते थे, सारा कुछ वो निकलने लग गया, 1 व्हीलिंग छूटने लग गई। खैर, जिम के ऊपर जोर देना स्टार्ट कर दिया और इसका शुक्रिया, इसने मना नहीं किया, इसने कहा अच्छा काम है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मैं क्लासेस बंक करके अभी भी एकेडमी से निकल के जिम जाता हूँ, गेम करता हूँ। इन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी टफ टाइम आ गया। मेरे बाबा ने जॉब छोड़ दी क्योंकि फैक्ट्री सेल हो गई, ठीक है। मेरे मामू खुद वो अपना मतलब उनकी फैक्ट्री वगैरह सेल हो गई थी, पहले काफ़ी सपोर्ट करते थे, फिर वो भी थोड़ा सा हल्का हल्का कम हो गए और उनको कहना बनता भी नहीं था। अच्छा, मेरी अम्मा ने मेरे बाबा का जितना साथ दे सकती थी उन्होंने दिया, जिस तरह दे सकती थी उन्होंने दिया। मैं अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ, मैं अम्मा की लाइफ यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी किया, बाबा ने जो कुछ भी किया। अच्छा खैर, हम उसी घर में रह रहे हैं, किराया आ रहा है, किराया दे रहे हैं। एकेडमी की फीस ही बहुत ही भाई, एक प्राइवेट एकेडमी अच्छी इस इलाके में। गजल की फीस, गजल पढ़ाई में बहुत तेज, कभी नहीं तंग किया, कभी तंग नहीं किया। मैं उसको रोकती हूँ, बेटे थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और इसको पढ़ लो। उसने सारी रात बैठ के पढ़ना करना, और मैंने चीची मीची खेलनी करनी। कंप्यूटर में लेके दिया हुआ था इन्होंने ना, उस कमरे के अंदर भी एक कंप्यूटर था, मेरी खाला ने लेके दिया था, जिनकी बेटी मिंसा है, सबसे पहला कंप्यूटर उन्होंने लेके दिया था। अच्छा खैर भाई साहब, हुआ क्या कि बॉडी शॉडी हल्की हल्की बनना स्टार्ट हो गई, जिम में हल्का सा बट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आईकॉम का जो एडमिशन है ना वो भेज दिया, ठीक है, मेरे पेपर होने से आईकॉम के, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं इस तरह का बंदबुद्धि आदमी हूँ, मैं इस तरह का केयरलेस आदमी हूँ कि मेरे फाइनल पेपर से, कैन यू गाइज इमेजिन, फाइनल पेपर्स, ठीक है। और मैंने 2 पेपर्स दिए ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का। मैं कंपटीशन खेलने गया, अलहमरा हॉल में मेरा कंपटीशन था, कंपटीशन जीत के भी आया, सेकंड मेरी पोजीशन आई थी, और मैंने फाइनल पेपर ही नहीं दिया।
कुछ महीने के बाद ही रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में साफ साफ लिखा था कि ये पेपर देने आया ही नहीं। 2 पेपरों के अंदर मेरी सप्ली आ गई, ये नहीं कि नंबर कम है या कुछ भी ऐसा, सप्ली आ गई कि जी अटेंडेंस ही नहीं है, ये एब्सेंट थे। खैर होना क्या था, कुछ मामू से मार पड़ी, कुछ इनसे मार पड़ी, बाबा मेरे कुछ कहते ही नहीं थे मुझे। अब जो बॉडी बिल्डिंग थी ना वो पीक पे चल रही थी, मैं सही जो है ना वो बिल्डर बन गया था, बिल्डर। उसके अखराजात अलग, घर के अखराजात अलग और एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे और कमाइयाँ कम हो रही थी। फिर इसकी ज़िंदगी की सबसे पहली जॉब जो मैंने इसको सजा के तौर पे दिलवाई, जिस स्कूल में मैंने इसके इतने अरमान से इसका मैंने एडमिशन करवाया था ना, प्राइवेट स्कूल था, उसी की एक ब्रांच यहाँ पे थी जहाँ पे मैंने इसको ऑफिस बॉय लगवाया। मेरी लाइफ की सबसे पहली जॉब थी जो कि मुझे 5500 रुपये पे ऑफ़र हुई थी और मैंने वहाँ पर काफ़ी देर काम भी किया एज आ ऑफिस बॉय। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर चेयर रख के मैं बैठता था इस तरह, वो बेल देती थी। पता है वो जॉब कैसे मिली थी? वहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल थी वो मेरी दोस्त थी। हाँ। मैंने उसको कह के कि मैंने इसको सजा दिलवानी। उन्होंने क्या कहा था जब जॉब पे आपने, जब इन्होंने कहा ना कि मैंने इसको जॉब पे रखवाना है और ये वाली जॉब पे रखवाना, उन्होंने क्या कहा था आपको? वो कहती है मुझे, कहती ना कर नहीं, जब ये भाई बैठा होता मेरे दिल को कुछ इतना खूबसूरत बच्चा और तूने उसको ऑफिस के बाहर बिठवा दिया। ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मैं बैठता था। प्रिंसिपल ने बेल देनी, मैंने अंदर जाना, उन्होंने चाय का कहना, उन्होंने पानी का कहना, जो भी कहना उन्होंने, मैंने वो सब करना। अच्छा इन्होंने ये किया जानबूझ के कि ये पढ़ाई की तरफ वापस आएगा। मैं क्या नहीं आना तो नहीं आना। अच्छा खैर कुछ देर वो जॉब की, ठीक है, वो जॉब छूटी क्यों? क्योंकि उस प्रिंसिपल के जो बच्चे थे ना, इतने बच्चे थे, मिनसा से थोड़े से बड़े होंगे, हाँ मिनसा थे थोड़े से, साल 2 साल बड़े थे, वो बहुत ही बदतमीज किस्म के थे। ठीक है, एक दिन अम्मा छुट्टी के टाइम मेरे पास आई थी, ठीक है, बाबा के साथ मुझे लेने आए थे ये लोग। तो वो बच्चे मारते थे, जूती पकड़ के अपनी मारते थे, मेरे मुंह पे जूती मारते थे, थप्पड़ मुंह पे मारते थे। अब प्रिंसिपल के बच्चे हैं, एक मैं जॉब कर रहा हूँ, एक मैं ऑफिस बॉय हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी लाडला हूँ, मैं कुछ भी हूँ, इन्होंने मुझे मार खाते हुए देख लिया। इन्होंने मुझे मार खाते हुए उन बच्चों से देख लिया, ठीक है। तो फिर अम्मा ने कहा कि नहीं, पढ़ाई तूने जब करनी होगी तू कर लेगा, अगर तेरे नसीब में होगी, ये जॉब दोबारा नहीं करनी। और अगले दिन मैं उस जॉब पे दोबारा नहीं गया। और अभी यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, मैंने उसके बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 जॉब्स और की। उसके बाद जिम का सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ, व्लॉगिंग सब आई। अभी सब कुछ आपको बताता हूँ क्या हो गया है। मैं इसीलिए कहानी सुनाती हूँ। मैं ये इसलिए अपनी स्टोरी शेयर नहीं करता, लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था और मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ लोग इसको सुन के मोटिवेट हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। अभी आगे भी सुनाता हूँ, मैं इनको चुप करवा लूँ। अच्छा भाई, पहली जॉब छोड़ने के बाद घर के अंदर कुछ सिनेरियोज इस तरह के हुए, कुछ लड़ाइयाँ इस तरह की हुई। मुझे बिठा के 4-5 बड़ों ने पूछा कि हाँ भाई 10 दे एक बारी, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत नॉन सीरियस था पढ़ाई को लेके। मैंने गिव अप कर दिया कि मैंने नहीं पढ़ना। इन्होंने कहा ठीक है। मुझे उतना ही शौक था कि ये पढ़ लिख के अफसर बने और यूं बैग उठाए, काला बैग लेके गाड़ी में जाए, जॉब करे। थी। ठीक है, मैंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ना, मैंने गिव अप कर दिया। गजल ने कहा जी मैंने पढ़ना है, मैंने कहा इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा जी ठीक है, फिर अगर नहीं पढ़ना तो टाइम वेस्ट मत करो, नौकरी करो। खैर वो वाली जो ऑफिस बॉय की नौकरी थी वो छोड़ दी। ठीक है, वो तो सजा थी ना, वो तो छोड़नी सजा थी। लेकिन अब जितना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, जो हाईली क्वालिफाइड डिग्री मेरे पास थी, उसके ऊपर मुझे क्या जॉब मिलती? एक स्टोर है जो हमारे घर के अभी भी करीब है, लेकिन अब खत्म हो गया, पहले था। मैंने वहाँ पर एज आ सेल्समैन की जॉब की। मेरी तनख्वाह लगी 9500, सुबह 9 से रात 9। मैंने वहाँ पर सेल्समैन की जॉब की। अच्छा वो स्टोर ज़्यादा देर चला नहीं, मैंने मैक्सिमम 6 से 7 वहाँ पर काम किया, वो स्टोर बंद हो गया। वहाँ पर मेरी कुछ यारी दोस्ती बन गई पढ़े लिखे लोगों के साथ, कुछ मार्केट के लोगों के साथ। जब वो स्टोर बंद हुआ तो मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि हालात कुछ बेहतर हो गए थे। 9-9.5 हज़ार रुपया बहुत मैटर करता था मेरे घर के अंदर। अखराजात जो बढ़ रहे थे वो ओवरकम हो जाते थे मेरी सैलरी से। ठीक है, और अब मेरी फीस वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ जिम के अखराजात थे, गजल की फीस वगैरह थी। गजल का मैंने तहैया किया था कि उसको मैंने पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि उसे पढ़ने का शौक है और वो बच्ची नजर भी आ रही थी कि हाँ भाई ये पढ़ लेगी। उसकी हाफ फीस हमें वैसे माफ हो जाती थी, वो क्या होती है, क्या लगती है, स्कॉलरशिप, और हाफ हमें देनी पड़ती थी। शी वॉज द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर हाउस। अच्छा, जिस स्टोर में मैं सेल्समैन की जॉब कर रहा था वो स्टोर बंद हो गया, वहाँ से भी नौकरी चलेगी। फिर परेशानी कि अब क्या करेंगे, जो रजत पैसे लेके आ रहा था। फिर पढ़ाई वाला किस्सा तो खत्म हो गया, पढ़ाई की बात तो दोबारा होती नहीं थी, सिर्फ जिम था, नौकरी थी, गजल को पढ़ाना था, अम्मा और बाबा का ख्याल रखना था, दैट्स इट। ठीक है, अब जो यहाँ मार्केटिंग के मेरे कुछ दोस्त बने हुए थे, उनमें से एक मेरा भाई था, आरिफ भाई उनका नाम था। ठीक है, अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको याद होगा। वो जहाँ पर जॉब पे गए, क्योंकि स्टोर बंद हुआ ना, वो भी तो फारिग हो गए, वो एक नेक्स्ट जगह पे जॉब पे जाके लगे मार्केटिंग के लिए। उन्होंने मुझे बुला लिया वहाँ पर कि आजा मेरे पास, यहाँ पर आके जॉब कर ले, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो स्टोर आज भी वहाँ पर है, गुलबर्ग के अंदर है, और आज की डेट में मैं वहाँ से जाके परफ्यूम्स लेता हूँ। और एक टाइम था जब मैंने वहाँ पर 3 साल वेयर हाउस के अंदर जॉब की, और उस जॉब के अंदर
सुबह 9 से रात 9 मेरा ड्यूटी का टाइम था। 15,000 रुपया मेरी सैलरी थी। ग्राउंड फ्लोर से कार्टन शोल्डर के ऊपर रख के 6th फ्लोर के ऊपर लेके जाने थे, क्योंकि वेयर हाउसेज या तो बेसमेंट में होते हैं या टॉप पे होते हैं। ठीक है, टॉप के ऊपर वेयर हाउस था। और मुझे जरा, मैं लाडला था, एक्स्ट्रा थोड़ा सा मुझे नक्सीर का मसला था। गर्मियों के अंदर उसकी तरपाल, लोहे की तरपाल की छत थी, लेंटर नहीं लगा हुआ था, तो 2-2 बार मेरी नक्सीर आती थी वहाँ पे, 2-2 बार नक्सीर आती थी, नाक से खून आता था। एक मिनट चुप कर दो, आपने नहीं रोने लग जाना, ठीक है, लेकिन करना था भाई। 15,000 रुपया बहुत मैटर करता था। कोई बताया नहीं था आगे, बताना क्या था, इन्होंने परेशान होना था, नक्सीर मेरी आती थी। ठीक है, अब वहाँ पर हमें वो एसी तो लगा के देने से रहे। नीचे जो फ्लोर थे जहाँ पर सारा शॉपिंग मॉल था, पूरा एक शॉपिंग मॉल था जहाँ पर मैं एज अ वेयर हाउस का गया था काम करने का, जो भी वेयर हाउस का मैं हेल्पर था या कुछ भी था। ठीक है, नीचे एसी लगे हुए थे कस्टमर्स के लिए, लेकिन ऊपर नहीं थे, और कोई भी नहीं लगाता। ये ठीक भी है, कोई गलत बात भी नहीं है इसमें। ठीक है, 2-2 बार नक्सीर आनी करनी, खाना घर से लेके जाया करना, सुबह 9 बजे आना, रात को 9 बजे आना, 9:30 पौने 10 बजे जिम पहुंचना, एक्सरसाइज करनी, और 12 बजे घर आना करना वापस। 2 से 2.5 साल वहाँ पर जॉब की, और जॉब यही थी, ग्राउंड फ्लोर से कार्टन उठाओ और ऊपर टॉप पे लेके जाओ, वहाँ जाकर उसको सेग्रीगेट करो, उसके ऊपर टैग्स लगाओ, उसके ऊपर प्राइस लगाओ, फिर उसको नीचे फ्लोर के ऊपर छोड़ के आओ, जहाँ से आके कस्टमर्स देखते हैं और लेके जाते हैं। मैंने 2.5 साल वहाँ पे जॉब की, फिर उनकी भी डाउन साइजिंग हुई, उन्होंने बंदे फारिग किए, मेरा फिर नंबर लग गया, हमारी लाइफ कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ तक आके ना हमारी लाइफ कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो गई थी, और मैं एक प्रॉपर जो है ना बॉडी बिल्डर बन चुका था भाई। डाउन साइजिंग हुई, ये वाली जॉब भी चली गई, और इस सारे सिनेरियो के दौरान 2-2.5 साल जो मैंने यहाँ पर जॉब की, इसके दौरान हमने ये एक कमरे वाला जो हमारा घर था ये छोड़ दिया था। हमने एक फ्लैट ले लिया था, जो कि अभी भी हमारे घर के करीब ही होता है, शायद यहाँ से मेरा नजर भी आ रहा होगा। हमने एक फ्लैट ले लिया था जो कि 2 बेड का फ्लैट था, और 3-4 मंजिला होता है। उसका किराया था उस टाइम पे 15,000, क्योंकि हमने टॉप का लिया था कि हम सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सस्ता मिल जाएगा। 15,000 किराया था। अब और परेशानी कि जॉब ये वाली भी चली गई, यहाँ पर सैलरी भी 2-2.5 साल में अच्छी हो गई थी, 15,000 से स्टार्ट हुई, 18-20 हज़ार हो गई थी। अब क्या करेंगे, किराया कहाँ से निकलेगा, गदल की यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की फीस कहाँ से निकलेगी। अच्छा खैर, फिर मेरे जो लाइफ के अंदर एंट्री हुई जिम की। अच्छा इससे पहले अच्छा मेरा एक साइकी था कि मुझे ये पता था कि यार अगर मैं पढ़ा नहीं हूँ ना, तो मैं एटलीस्ट एक काम से सरवाइव नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करना, मैंने इधर उधर नजर हर वक्त मारते रहना। कुछ मेरी अम्मा ने मेरा दिमाग हर वक्त पॉलिश करते रहना कि बच्चे दिमाग तेज रख, दिमाग तेज रख, दिमाग तेज रख। इस दौरान मुझे जिम के अंदर मेरी गैदरिंग वगैरह बनी हुई थी, यार दोस्तों थे। जब मैं रात को एक्सरसाइज करने जाता था तो मुझे किसी ने आइडिया दिया, उबर नई इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे पाकिस्तान के अंदर, उबर आई थी, अभी क्रीम नहीं आई थी। ठीक है, हमारे पास जो सेविंग्स थी ना, जो जोड़ी हुई, कुछ अम्मा का गोल्ड, कुछ मेरी सेविंग्स, सारा कुछ वहाँ पुराने घर से हमें किराया आता था, वो 4-4.5 लाख रुपए हमारे पास पड़ा था। कुछ मेरी खाला लोगों ने हमारा साथ दिया, हमने एक छोटी गाड़ी कल्टस ले ली, उसको हमने रेंट पे लगा दिया। एक ड्राइवर मैंने लिया, उसको मैंने सैलरी पे रखा। मैंने कहा भाई ये आप काम करें, वो अल्लाह की करनी है। ऐसे ही 3 महीने मैंने ड्राइवर रखा, उस सिर्फ ड्राइवर की सैलरी और पेट्रोल ही पूरा होता था। शायद हमें ऑर्गेनाइज करना नहीं आया या कुछ भी, जो भी हुआ, हमें उबर नहीं था, जो भी था, हमें वो उबर रास नहीं आई। हमने जो है वो गाड़ी घर पे खड़ी कर दी। परेशानी, गाड़ी सर पे आके खड़ी हो गई है, कुछ खाला लोगों के पैसे भी देने हैं, गोल्ड वगैरह भी सेल कर दिया, क्या करें। फिर एक दोस्त मेरा था, उसने गाड़ी मुझसे रेंट पे ले ली, उसके मामू आए हुए थे बाहर से, 2.5-3 साल उसने गाड़ी मुझे अपने पास रखी। 30,000 मुझे मंथली वो गाड़ी का रेंट देता था। मेरे कर्जे भी उतर गए, गाड़ी भी मेरी हो गई, कुछ पैसे ज्यादा आने लग गए। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इस दौरान जब मेरी वो वाली जॉब गई, मॉल वाली, यहाँ पर जिम की एंट्री होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जिम की एंट्री इस तरह हुई, मेरे बहुत ही एक अजीज बड़े भाई मेरे, जो कि उस टाइम पे भी जिम के ऑनर थे और आज भी वही जिम के ऑनर हैं। उन्होंने मुझे देखा कि यहाँ पे मेरी जॉब गई है, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की कि भाई इसी जिम में जहाँ पर तुम एक्सरसाइज करते हो, यहाँ पर एज आ ट्रेनर आ जाओ, मुझे अपनी जिम के लिए एक ट्रेनर की जरूरत है। मैंने फौरन लपक के जॉब कर ली। ऐसे ही ना इसकी जिंदगी में ना कभी इसने प्लान कुछ नहीं किया। अल्लाह पाक इस पे इतना मेहरबान रहा कि इसको हमेशा रास्ते खुद ही दिखाता रहा कि अब यहाँ और आगे से आगे बेहतरीन अल्लाह पाक। वरना आजकल के जो बच्चे हैं वो प्लान करते हैं, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना है। मेरा कुछ प्लान नहीं था। मेरी उंगली हर बार किसी ना किसी ने पकड़ी हुई थी, कभी उठा के यहाँ, कभी उठा के यहाँ। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, हादसा ही बनता गया। बीच में मैंने ड्रामा भी कर लिया, शायद ही मेरा दोस्त भी बन गया। ये सब जिम के रिलेशन है मेरे। मैंने ड्रामा वगैरह भी किया, मैंने थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी की। चेंज ही आपकी जिम से ही हुई है। मेरी लाइफ टोटल जो चेंज हुई है ना, वो जिम से ही हुई। मैंने जिम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिम के अंदर 4 साल ट्रेनिंग करवाई, और इस दौरान हमारी गाड़ी ने कर्जा भी उतार दिया, गाड़ी अपनी भी हो गई, 2 गाड़ियां चेंज भी कर ली, ड्रामा भी कर लिया, मॉडलिंग भी कर रहा था, क्योंकि शाम को जिम जाता था मैं सिर्फ।
शाम को 5 से लेके रात 11 बजे तक मैंने जिम में ट्रेनिंग करवानी, रात को घर आना, खाना शाना खाना, सो जाना। गजल की डिग्री भी कंप्लीट हो गई, गजल ने भी जॉब करना स्टार्ट कर दी, तो हालात बेहतर 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 होते गए। अल्लाह का शुक्र। अब क्योंकि मैं सिर्फ शाम को जिम आता था, सुबह सारा टाइम मैं फ्री होता था ना, तो मुझे वेले रहने की आदत बिल्कुल ही नहीं थी। मुझे जहर लगता था वेला रहना। मुझे वो मर्द ही जहर लगता है जो वेला रहता है या जिसको वेला रहना अच्छा लगता है। खैर, अब मेरा एक दोस्त था, उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, ठीक है। मेरी लाइफ के अंदर कितने थ्रिल्स हैं, कितने काम हैं, वो आप देखो खुद। उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, उसका ऑफिस था। मैंने सुबह टाइम उसके पास जाके बैठना स्टार्ट कर दिया। जो मेरा नश्तर वाला घर था वो हमने सेल कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ नहीं रही थी, किराया उतने का उतना ही था। हमने वो सेल कर दिया, थोड़े से पैसे उससे आए, छोटा सा घर था। मैंने वो भी अपने दोस्त के साथ कंस्ट्रक्शन के पैसों में मिक्स कर दिए। कुछ पैसे हमने जोड़े हुए थे वो भी मिक्स कर दिए, एक अच्छी अमाउंट उसके साथ इन्वेस्ट कर दी। उसके इवज़ हमें प्रॉफिट आने लग गया और मैं उसके पास जॉब भी कर रहा था। 2 जॉब्स कर रहा हूँ, सुबह टाइम कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में और शाम को जिम में। पूरा को 2-3 साल इस तरह का चक्का चला। लेकिन आप सबको पता है कि हर पार्टनरशिप टूटने के लिए ही बनती है। 2-3 साल हमारी अच्छी दोस्ती रही, दोस्ती आज भी है, लेकिन पार्टनरशिप एट द एंड टूट गई। लेकिन जो मेरे भाई थे जिनके जिम में मैं जॉब करता था, उन्होंने कहा कि भट्ट साहब, मेरे से ना जिम को टाइम नहीं दिया जाता, आप एक काम करो, आप जिम मुझसे ले लो, किराए पे ले लो, ठेके पे ले लो, जिस तरह बेहतर लगता है ना आप कर लो। मैंने अम्मा से आके मशवरा किया, अम्मा ने कहा जी ले लेते हैं। मैंने जिम उनसे ले लिया, महीने के मैं उनको पैसे देता हूँ। अब जिम लिए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। जब हमने जिम ले लिया ना, पार्टनरशिप वहाँ से टूट गई। काफ़ी स्टेबिलिटी हमारे हालात के अंदर आ चुकी थी, ठीक है। अम्मा ने और मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दिया है और रब्बा फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं वेला रह रहा था। टिकटॉक भी जिम से शुरू हुई थी। जिम से ही एक मेरी वीडियो वायरल हुई, वहां से काम चल गया। मैंने अम्मा से कहा मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास सुबह टाइम कुछ करने को नहीं था ना। अम्मा ने और मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और मेरे घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे पैसे थोड़े थे चाहे पैसे ज्यादा थे, इसी तरह का जोली रहता है। हम आपस में ना इस तरह ही खुश रहते हैं। हमने टिकटॉक बनाना वीडियो स्टार्ट कर दी। अम्मा मेरी बिस्ती करती थी ऑफ कैमरा, उसको ऑन कैमरा ले आए, वो लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं एंडिंग की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। हमने कोई 8 से 9 महीने टिकटॉक की वीडियोस बनाई और 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुझे कुछ लोगों ने ना, कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भाई आप व्लॉगिंग स्टार्ट करें। व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले और टिकटॉक जैसे ही स्टार्ट की थी, गजल का रिश्ता आ गया, गजल की शादी हो गई। मैं ना कॉलेज गया, ना यूनिवर्सिटी गया, ना मुझे लव हुआ। खैर, लव है या अरेंज है ये तो गजल की भी पता लग ही जाएगा आपको। तो उसकी शादी हो गई, हम लोग जो है घर बेहतर हो गया, हालात बेहतर हो गए। बाबा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से वेले हैं और वेले ही रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको वेला ही रखे, इसी तरह मेरे सर के ऊपर कायम दायम। अम्मा भी मेरे साथ ही, हम सब एक हैप्पी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे थे। व्लॉगिंग आ गई जी हमारी जिंदगी में। सुबह उठ के मैं वेला ना था, एक आधी वीडियो बनाई ते चिल कीता। हुण सवेरे उठ के मैं कैमरा स्टार्ट करना पैंदा है, सोचना पैंदा आज की बनाना है, आज की बनाना है, आज की बनाना है। एक जो मैंने फैमिली नहीं पाल ली है रजब फैमिली के नाम से, उसको आज कैसे एंटरटेन करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। आज व्लॉगिंग करते हुए भी हमें पूरे 7 महीने हो गए हैं, ठीक है। और इसी दौरान मेरी खाला के 5 बच्चे पहले थे, ठीक है। क्या, ठीक है, 5 बच्चे पहले थे, एक बेटी और हो गई जिसका नाम है मिंसा, जो हमारी जान है, जो वो भी आ गई हमारी एक फैमिली के अंदर। तो अपने घर कम, हमारे घर ज्यादा रहती है। और आज खैर से नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा पाकिस्तान की। ये थी जी हमारी लाइफ की स्टोरी। जिम मेरा आज भी चल रहा है, जिम मेरे पास है, हैप्पी है, बहुत हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। हर्डल्स हर लाइफ में आते हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर गिरे हो तो उठना भी तुमने ही है, किसी और ने हाथ पकड़ के उठाना नहीं है। और जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान बहुत महंगाई कर रहा है। मैंने सेल्समैन की जॉब की, मैंने ऑफिस बॉय की जॉब की, मैंने जिस वेयर हाउस में जॉब की वहां पर सफाइयां भी की। कार्टन यहां पर उठा के ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर पे भी मैं लेके गया। मैंने ये वाली लाइफ तब कभी इमेजिन नहीं की थी। अब यहां से मैं आगे मजीद बेहतर से बेहतर खुद को इमेजिन करता हूं, पहले कभी नहीं की थी, ठीक है। तो कभी भी जो होप है, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसको लूज मत होने दो। अगर आप गिरे हो तो उठोगे भी आप ही। ये आप में से ही होते हैं जो डालों में या क्रूजरों में फिरते हैं ना, जो कोई आसमान से नहीं उतरते, ठीक है। अब इस तरह देखो ना, मैंने इसको हमेशा यही कहा, बेटे अपने बाजुओं पे और अल्लाह पे भरोसा रखो। इंशाल्लाह मेहनत करने वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरता। जैसे अब डाकुओं ने हमें लूटा, मेरी अगली ही सुबह मैंने और भट्ट साहब ने अपने बच्चों को ताला दम किया, बेटे उठ, हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत में अजमत है। मेरे मौला अली सरकार का कौल है कि हमेशा सखावत में रिज़्क है। आप मेहनत करोगे तो ही सखावत करोगे ना बेटे। आपको हमेशा थक के नहीं बैठना, खड़े रहना है, हमेशा स्ट्रगल करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुशहाली आपको देता ही देता है।
सबको अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे, सलामती दे, हिम्मत दे, ताकि आप लोग अपने आप को मजबूत बना के जिंदगी में अच्छे तरीके से सर्वाइव करो। आप सब जिस तरह मुझे कामयाबी दी है, हाँ मौला सबको दे, हर बच्चे को दे कामयाबी दी। मेरे ख्याल से भाई मैं कामयाब हूँ, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं देना, मैंने काफी लोगों से लेने ही होंगे, ठीक है। थोड़े से गिने चुने से दोस्त हैं, अच्छे हैं, माँ बाप की हयाती है बगैर किसी बीमारी के, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ अब करते हैं व्लॉग को यहाँ पर एंड। ये थी मेरी स्ट्रगल लाइफ, ये थी मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ की स्टोरी, ऊपर नीचे मुझे पता है अब शादी का मैंने आज से पहले अभी तक मैंने आपको सारी स्ट्रगलिंग लाइफ बता दी, क्योंकि इसके बाद मजीद स्ट्रगल स्टार्ट हो जानी है, जी नहीं। ठीक है। पता नहीं उसके बाद लाइफ कैसी रहती है कैसी नहीं रहती, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही आपको अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो सुना दूं, इसके ठीक है। बाद जिंदगी और हसीन तरीके आएगी, इसको चपेट लगाई। अभी पता ही नहीं है वहां से हाँ हुई है कि ना हुई है, ठीक है। कब जवाब आएगा, ठीक है ना। व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। आप सब अपना ख्याल रखें और कमेंट सेक्शन करके बताएं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ इस तरह की है या फिर मेरी ही इस तरह की है फिल्मी लाइफ, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी स्ट्रेट ही, ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी स्टोरीज लाजमी शेयर कीजिएगा हमसे, चाहे इनबॉक्स में आके चाहे कमेंट सेक्शन में। होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह, ये नहीं छोड़ना, ऐसे अल्लाह करो।